से भाई राधे राधे भैया एवरीथिंग किसी ने नाम अपना लिखा हुआ है एवरीथिंग भाई पता नहीं नाम ऐसे लिखते हैं तनु भाई कैसे हो भाई सब बढ़िया दोस्त नमस्कार भाई स्वागत है फोन पे बात करिए सभी साथी भाई आ जाओ मोहब्बत शुरू करते हैं अब हम आप सभी के साथ अनन्या त्यागी और मेरे साथ पांडे पढ़ रहे हैं भाई साहब नमस्कार जी कैसे दिवांशु भाई नमस्कार पूजा हेलो हेलो मुकेश राहुल चलिए दोस्तों हम आप सभी के साथ पिछली क्लास में बहुत ही खूबसूरत सी बात को पढ़े थे भाई साहब और खूबसूरत सी बात हमको जो याद आ रही है जो याद हमको आ रही है याद हमको आ रही है जय हम पिछली क्लास में साथ पढ़ रहे हैं भैया ठीक है जय हम तुम्हारे साथ मिलकर पढ़ रहे हैं पीडीएफ बदल सकती है पढ़ाई हमारी नहीं बदलेगी ठीक है पीडीएफ बदल सकती है पढ़ाई हमारी नहीं बदलेगी कैसे भाई साहब देखो भाई हम लोग चल रहे थे कुछ इस तरह की बातचीत में पीडीएफ दूसरे एक्टिविटी उसके पीरियड ठीक है हमने करेक्ट यूसेज पढ़ लिया था और हम आ गए थे कंपैरेटिव डिग्री के पास क्या बात है जी क्या बात है भाई 4 आधी साड़ी गाड़ी से प्यार दिया किसी ने तुम्हारे प्यार को नजदीक किया भाई टेंशन नहीं लेना ठीक है भाई तो आज हम आप सभी के साथ मिलकर पढ़ेंगे पढ़ाएंगे प्यार से हर चीज को समझेंगे समझाएंगे आज भाई मेरे प्यारे दोस्तों आज हम आप सभी के साथ मिलकर कंपैरेटिव डिग्री की बात करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन ठीक है कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं तो कंपैरिजन हमेशा दो के बीच होता है तो भी कहा हमने कंपैरिजन हमेशा दो के बीच होता है ये तो है हमारी पहली मोहब्बत की बात कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम शब्दों के साथ ठीक है कश्मीर बिल्कुल आएंगे भाई कैसी बात करेंगे कश्मीर के लिए हम जानते हैं नमस्कार भाई जगदीप अनुराग कपिल कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों सब बढ़िया दोस्तों तो भाई हमें क्या समझना है ध्यान से समझना बेटा हमें कंपैरेटिव डिग्री समझना चलो आप सभी के लिए सवाल लिख रहा हूं ठीक है आप सभी के लिए सवाल लिख रहा हूं कुछ लिखे सवाल को पहले ध्यान से पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ चलिए चलिए पढ़ाई लेडीज एंड जेंटलमैन ठीक है भाई दो देश माफी चाहेंगे बिल्कुल माफी चाहेंगे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है लेडीज एंड जेंटलमैन ठीक है बिल्कुल आएंगे भारत को हमारे बिल्कुल दिल के नजदीक है कैसी बात कर रहे हो यार देखो मेरे बच्चों सभी के सवाल को ध्यान से पढ़ के कहानी को आगे लेकर चलेंगे भाई नमस्कार भाई विकास शैली पूजा कैसे हो साची भाई शिवम प्रजापति नमस्कार भाई राहुल कैसे हो भाई शाबाश आओ बच्चों कहानी को करते हैं शुरू लेडीज एंड जेंटलमैन अभी सभी के सवालों को ध्यान से समझेंगे तो इनके सभी सवालों में प्यारी सी खूबसूरत कहानी उलझा के रखेगी कैसे मेरे बच्चों ध्यान से समझना मैं आपसे पूछूं ध्यान से सोच के बताना क्या किसी इंसान की शक्ल की तुलना क्या किसी इंसान की शक्ल की तुलना किसी हाइट से की जा सकती है आपको नहीं क्या किसी इंसान के जूते की तुलना किसी के बालों से की जा सकती है आपको नहीं सर इसका मतलब ये समझ में आता है क्या इसका मतलब ये समझ में आता है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन हमेशा लाइकवाइज होता है या राधा इज टॉलर देन किरण हमारे सामने लिखा है मेरे बच्चों इस लिखी वर्ड के पहले ये लिखा राधा अपने आप सब्जेक्ट केस है तो हम इस लिखे सब्जेक्ट केस का कंपैरिजन हम इस लिखी सब्जेक्ट केस के साथ करेंगे इसका मतलब ये समझ में आएगा सब्जेक्ट केस का कंपैरिजन किसके साथ करेंगे सब्जेक्ट केस के साथ करेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्लियर है बात समझ में आएगी तो सब्जेक्ट केस का कंपैरिजन सब्जेक्ट केस के साथ किया जाना चाहिए इस वेरी कॉमन क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखते हैं करण वाज हैप्पियर देन नमन वाज आपको सर इस लिखे सवाल में हमने यहां देखो जिस तरीके से यहां देखा कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन को मदद करने आया है ठीक उसी तरह अगले सवाल में हमने ध्यान से देखा करण का कंपैरिजन में नमन के साथ क्या हो लिखा है अपने कंपैरेटिव डिग्री ये कंपैरेटिव डिग्री को मदद कर रहा है अब ये काम क्या कर रहा है ये हमें नहीं पता क्यों कर रहा है ये काम हमें इसे देखना है थोड़ा सा ध्यान से आगे क्यों होता है तो मेरे दोस्तों हमें ये देखना है कि गुरुजी इस लिखी वर्ड से पहले ये लिखा सब्जेक्ट केस अब दिमाग में सवाल आता है कि क्या यहां वाज लिखना सही है या नहीं है बताओ क्या यहां लिखना सही है या नहीं है आपके दिमाग में सवाल आएगा हां जी गुरुजी बिल्कुल सही है क्यों क्योंकि गुरुजी सब्जेक्ट केस का कंपैरिजन सब्जेक्ट केस के साथ कर रहे हैं और आपने हमें प्रोनाउन में सिखाया है कि वर्ड से पहले हम सब्जेक्ट केस यूज करते हैं तो इसी को उलट कर सोचो भाई आपने प्रोनाउन पढ़ा है भाई वर्ड से पहले हम सब्जेक्ट केस यूज करते हैं तो भाई इसी को उलट करोगे तो सब्जेक्ट केस के बाद वर्ड क्यों नहीं आ सकती बिल्कुल आ सकती है अरे बिल्कुल आ सकती है अरे बोलो तो बिल्कुल ठीक है इस बात में कोई परेशानी नहीं है अगले सवाल की हम बात करते हैं आई एम स्ट्रॉन्गर देन हिम सर आइए अपना सब्जेक्ट केस का कंपैरिजन सब्जेक्ट केस के साथ करेंगे अब इसके साथ हम इस लिखे या ना लिखे से फर्क नहीं पड़ता लिखा हुआ ये स्ट्रॉन्गर कंपैरेटिव डिग्री ये कंपैरिजन को मदद करने के लिए आगे बोल दो जरा प्यार से हां क्या दिक्कत थी भाई कोई दिक्कत नहीं थी भाई ठीक है इस लिखी हुई पहली बात से हम लोगों को एक छोटा सा कांसेप्ट समझ आया है मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में हम किसी सब्जेक्ट केस का कंपैरिजन कर रहे हैं तो सब्जेक्ट केस कंपैरेटिव डिग्री लिखने के बाद देन हम लिखते हैं पता नहीं क्यों आगे हमें बताएंगे शायद हमारे प्यारे से तो हम सब्जेक्ट केस का कंपैरिजन सब्जेक्ट केस के साथ ही करेंगे हरे बोलो तो भाई इसकी ठीक बात अगर मैं आपको इसके बाद हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आप लिखना चाहिए लिख सकते हैं नहीं लिखना चाहिए नहीं लिख सकते फर्क नहीं पड़ रहा है भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई फर्क पड़ रहा है तो हम क्या फर्क भाई कैसी बात कर रहे हैं भाई जबरदस्ती पढ़े पीछे भाई ठीक है एक समझ आ रहा है बिल्कुल समझ आ रहा है अब भाई अगले क्वेश्चन पर थोड़ा सा दिमाग लगा हमको बता दीजिए इस लिखे सवाल में क्या करेंगे इस लिखे सवाल में क्या करेंगे चलो भाई फटाफट से हमको बता दो हम सिर्फ करके चाप लेने थोड़ी सी बताओ जरा फटाफट से दुर्गेश बताऊंगा ऐसा क्यों होता है रुको जरा सब्र करो है एक करके लाइन में आएंगे सारी चीजें हैं तो वाह क्या चाय दिल खुश करता है भाई आपके बैच में चाय मिल जाती है ना सोचो आपका बैच दिल से नहीं आत्मा से पढ़ने का मन करता है वाह वाह आपको सब्जेक्ट केस का कंपैरिजन सब्जेक्ट केस के साथ होना चाहिए आई हमने कर लिया ये लिखी वर्ड से पहले सब्जेक्ट केस इसके बाद सब्जेक्ट केस आया आप यहां पर वर्ब लिखने वाली आपकी चॉइस है ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन को मदद कर रहा है करेक्ट बॉस करेक्ट भाई ठीक है अगले क्वेश्चन आ भाई दिल्ली इज मोर इंटरेस्टेड देन पटना इज सर दिल्ली का कंपैरिजन जो सब्जेक्ट केस पटना से किया जा रहा है ये भी सब्जेक्ट केस इस लिखने वाली फर्क नहीं पड़ता मोर इंटरेस्टेड कंपैरेटिव डिग्री ये कंपैरिजन को मदद कर रहा है इजी इजी गाइस है अब अगर मैं सवाल थोड़ा सा यहां से आपके लिए घुमा दूं और अगर मान लीजिए लेडीज एंड जेंटलमैन सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूं मैंने आपको कहा तरुण स्कोल्डेड हिम मोर देन आई या फिर चलो तरुण को हटाकर हम लिखते हैं काम टीचर का है डांटने का काम टीचर ही अच्छा कर सकता है बताओ ये क्या कहोगे ठीक से बताइए देखो जल्दबाजी नहीं करते देखो आपको देखो मुझे आपकी बात में मजेदार लगी लेकिन आपकी बात में एक छोटी सी परेशानी है क्या परेशानी है टीचर हमारा डोर है स्कोल्डेड का ये लिखा ऑब्जेक्टिव केस है ना ये कंपैरेटिव डिग्री है ये कंपैरेटिव डिग्री का क्या काम कर रहा है हमको नहीं पता है ठीक है भाई अब हम इस लिखे ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन करेंगे किसके साथ इस लिखे ऑब्जेक्टिव केस के साथ हां जी बात समझ में बात समझ में हाँ अरे भाई बात बिल्कुल दिल से समझ में इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई बात हमें बिल्कुल प्यार से दिल से खूबसूरत तरीके से समझ में आई तो बेटा हमें ये कहानी समझ में आई कि देखो प्यार से गुरुजी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर इस कंपैरेटिव डिग्री के पास ऑब्जेक्टिव केस है तो मेरे प्यारे से गुरुजी हम ऑब्जेक्टिव केस के साथ ही इसका कंपैरिजन कराएंगे ठीक है भाई फिर हम इसी से बिल्कुल नहीं करेंगे ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन किसके साथ करेंगे दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस के साथ करेंगे सही है भाई यहां तक बात समझ में आ गई बेटा बाकी चंद्रमा चौधरी अजिंक गजेंद्र मनाली मोहिनी अक्षय समझ आ गया बेटा टेंशन नहीं ले भाई अब बेटा अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान से देखो सवाल क्या कर रहा है सवाल हमको कर रहा है कि भैया इधर लिखा है माय काउ हमारा भैया गिव्स मोर मिल्क देन यू मेरी गाय तुमसे ज्यादा दूध देती है क्या सही है बताओ जरा मान लीजिए हाथ जोड़ देती सिर्फ चरणों में ध्यान टीचर पढ़ा रहा है क्लास के लिए अपना संज्ञान वाह 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 ठीक है भाई बात समझ आ गई बेटा अब इस कॉन्सेप्ट को हमने ध्यान से देखा तो आपको मेरी गाय आपसे ज्यादा दूध देती है आपका दिमाग खराब हो गया व्हाट डू यू मीन सर व्हाट इज दिस नॉनसेंस आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ समझ बोले अब इसका मीनिंग नॉनसेंस कैसे हुआ आपको ये अपने आप में क्या है प्रियंका चोपड़ा है क्या है वजह से केस बोला है किसी को प्रियंका चोपड़ा सुन लिया तो समझ लेना गलत जा रहे हो वजह से केस ठीक है इस वजह से केस हम इस सब्जेक्ट केस को करेंगे तो भैया मीनिंग नॉनसेंस बनेगा ना अगर हम इसका कंपैरिजन वजह से केस का कंपैरिजन सब्जेक्ट केस करेंगे तो भैया मीनिंग नॉनसेंस बनेगा ना भाई पूरी तरह से नॉनसेंस हो गया बोलो हां ये बात समझ आ रही है बात समझ ले कोई दिक्कत नहीं है भाई सच है भाई हम लोग साइड क्लास करते हैं लाइक क्लास करने के बाद बहुत दुख है हम तुम्हारा ऑफिस चीज करा दिया तो हमको एड्रेस भेजो आज चीज करा देते हैं अब आप ये कहोगे सर इसी के बारे में यहां पर वजह से केस हम लिखना होगा तभी बात नहीं होगी तो कुछ बच्चों ने मुझे ये सलाह दी कि सर यहां पर योर काउ लिख दो मैं कहूंगा भाई क्यों लिख दे अगर किसी लिखे हुए वाक्य में एक नाउन को ही हमें रिपीट करना था तो फिर प्रोनाउन को सिखाया भाई यहां पे काउ लिखो यहां पे काउ लिखो भैया मीनिंग नॉनसेंस हो गया मैं समझ रहा हूं इस बात में समझना है कि नाउन को रिपीट नहीं करना प्रोनाउन की जरूरत है नहीं ये वाला तरीका भी गलत है अब एक भाई ने मुझे ये कहा यहां पर योर लगा तो मैंने कहा बिल्कुल लगा कोई दिक्कत नहीं है अब मैं आपके सामने बात बोलूं ध्यान से सुनना मैंने कहा मेरी गाय तुम्हारी से ज्यादा दूध देती है मैंने आपको कहा मेरी गाय तुम्हारी से ज्यादा दूध देती है आपका दिमाग खराब हो गया फिर से बोलना ध्यान से सुनना मेरी गाय तुम्हारी से ज्यादा दूध देती है अब थोड़ी देर बाद दिमाग खराब हो गया व्हाट डू यू मीन तुम्हारी से
व्हाट डू यू मीन तुम्हारी गाय, तुम्हारी भैंस, तुम्हारी क्या बकरी? अच्छा समझे? तो इसका मतलब तो इसका अपने आप में एक नॉनसेंस मीनिंग जनरेट होगा। तो भाई इससे ज्यादा अच्छा क्या होगा? इससे ज्यादा अच्छा ये होगा कि सर इस योर्स यानी कि ये अपने में क्या है पॉसेसिव। अब इसके पोजीशन में हम इशारा कर देते हैं किसी तरफ ऑफ लगाया हमने प्रीपोजिशन और हमने यूज किया डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन को, और डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने पढ़ा था दैट। अब दैट इशारा कर रहा है आपके पोजीशन में लेकिन किसी तरफ ना की तरफ। बात समझे? तो इसका तरीका क्या होगा? पूजा ने लिखा है योर्स का। पूजा अगर तुम मुझे नजर आ जाना कि कहां रहती हो तो मैं भगवान कसम तुम्हें 180 किलो को खिलाऊंगा। आयुष में भी यही योर्स लिखा है, आयुष में भी यही योर्स लिखा है। ये वो नापाक इरादों वाले बालक हैं जिन्हें कितना भी पढ़ना नहीं है तुमको। ये वो नापाक इरादे वाले बालक हैं। हमें उल्लुओं की 2-3 बार बताया इसके साथ पॉसेसिव केस नहीं आता, इसके साथ पॉसेसिव केस नहीं आता। भाई ये वो नालायक बच्चे पढ़ाई नहीं करनी, कुछ भी करना, पढ़ाई नहीं करनी है। ठीक है? इनको देश निकाल देंगे, हमको भेजेंगे फटाफट से प्लीज प्लीज ठीक है? सीधा भेज देगा। सीधा भेज देगा। ठीक है? अब बात हमें आगे समझने का काम करते हैं। ध्यान से देखो। करेक्ट बोला। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं क्या लिखा है। सर लिखा है हमारे सामने योर शर्ट, आपकी शर्ट ज्यादा कंफर्टेबल है नेहा से। नेहा नाराज हो जाएगी, नेहा कहेगी व्हाट इज दिस नॉनसेंस सर, व्हाट इज दिस नॉनसेंस सर, माय गॉड इज मोर देन योर डज। क्या है योर? व्हाट इज योर? बेवकूफ इंसान, योर का बिना नाम के यूज करोगे तुम तो योर के डज लगा रहे हो। बेटा नशा क्यों करते हो मेरा बात का? बेवकूफ। देखो नहीं, चलो इसको फटाफट से और चीजें लिख लो, जल्दी से लिख लो। अब इसको कहानी वाली समझने की कोशिश करते हैं। हमें क्या समझ में आया? इसका मतलब नॉनसेंस क्यों? क्योंकि ये अपने आप में पॉसेसिव केस है। इसका कंपैरिजन किससे करते हैं? नेहा से। अब अगर कंपैरिजन करने के लिए हमें सबसे पहले नेहा नहीं, हमें लिखना पड़ेगा क्या चीज? नेहा का पॉसेसिव केस। ठीक है भाई? इसके साथ हमें क्या करना पड़ा भाई? ऑफ लगाकर हमें लगाना पड़ा एक डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो नेहा के पोजीशन में इशारा करेगा किसी तरफ, शर्ट की तरफ। समझ आ गया बेटा? समझ आ गया बेटा? करेक्ट होगा बेटा? क्वेश्चन आंसर देने से पहले दोबारा सोच लिया करो। आज भी अगर यहाँ पर योर का अपोस्ट्रोफ के साथ यूज करोगे तो मेरी सारी मेहनत जीरो कर दी आपने। अगर आज आप योर के साथ अपोस्ट्रोफ लगाओगे तो मुझे पता चलेगा कि मेहनत करना है, करना है। ऐसा मत करो भाई, आंसर लिखने से पहले सोचो क्या लिख रहे हो। ठीक है? तो बेटा ये बात हमारी समझ में आ गई है ना? आओ हम बता के लिख सकते हैं। एक सवाल पूरा देता हूं, जल्दी खुश हो जाएगा। यही लिखना भाई, आपके सही जवाब देने को बता रहा हूं, क्वेश्चन का मान लो सभी को। ठीक है? मैंने कहा योर जीन्स आर कॉस्टलियर देन मी। अब बताओ ठीक है? जल्दी बताओ ठीक है? बेटा आप सवाल कैसे ठीक करोगे आंसर? आप करोगे बिल्कुल दिक्कत नहीं है आपको सर। इधर लिखा है पॉसेसिव केस, सबसे पहले इस ऑब्जेक्टिव केस को हटाकर हमने पॉसेसिव केस का यूज किया। क्या कह दिया? माइन कह दिया। कोई दिक्कत नहीं है ना? करेक्ट होगा भाई। अब इसी से आगे हम समझने का काम करेंगे। हमने इससे पहले क्या लिख दिया बेटा? हमने इससे पहले लिख दिया ऑफ। ठीक है भाई? अब यहाँ जीन्स की बात हम सर इसके साथ डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन लगाएंगे। सर जीन्स को ध्यान से देखेंगे तो जीन्स तो प्लूरल कैटेगरी का शब्द है, इसलिए हमने दोस्त लगा दिया और ये दोस्त पॉइंट आउट कर रहा है किसी तरफ, डेमोंस्ट्रेट कर रहा है किसी तरफ, माइन की तरफ। यहाँ भी सारे बच्चे आंसर करते हैं। ठीक है भाई? ये लिखा है योर जीन्स आर कॉस्टलियर देन आई। बड़ा भी इंसान कितने समझ लो यहां आते हैं भाई घूम फिर के। पॉसेसिव केस का कंपैरिजन, पॉसेसिव केस करोगे भाई। चलो कोई बात नहीं बेटा। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? चलिए भाई, अब यहाँ पर हमें समझ में आ गया पहला कॉन्सेप्ट आपसे समझ क्लियर है। अब दूसरे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा काम करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई? अगर लिखे किसी वाक्य में, मेरे प्यारे भाइयों, अगर लिखे किसी वाक्य में हम लोगों को पहले देखने को मिलता है क्या चीज? पॉसेसिव केस। क्या देखने को मिलता है? पॉसेसिव केस। मेरी जो पढ़ ले बेटा, ये पढ़ ले, अभी पढ़ ले बेटा। ठीक है? अगर हमारे सामने लिखा हुआ नजर आता है पॉसेसिव केस तो अब हम कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज करते हैं, बोलो हां। अब अगर ये लिखा हुआ पॉसेसिव केस हमें सिंगुलर नजर आता है, सिंगुलर की वजह से हमने यहाँ दैट लगा दिया, ऑफ लगा दिया, आगे लिख दिया पॉसेसिव केस। ठीक है? अगर यहाँ पर हमारे सामने प्लूरल लिखा हुआ नजर आया तो दैट नहीं हम लिख देंगे, दोस्त और इसके बाद लिखेंगे पॉसेसिव केस। अब इस पॉसेसिव केस को देखकर फिर दिल से दो बातें आ गई। अगर खाली नाउन लिखा है तो अपोस्ट्रोफ लगाएंगे, वरना बिना नाउन के पॉसेसिव केस में लिखना है तो हम लिखेंगे माइन लिख देंगे, आर्स लिख देंगे, योर्स लिख देंगे, हिज लिख देंगे, हर्स लिख देंगे, देयर्स लिख देंगे। अब ये सारे सारे आपको प्रोनाउन पढ़ाए हैं भाई। आज बैठ के देखोगे तो हमारे पास है नहीं भाई, तुम्हें फिर से प्रोनाउन किया ठीक है? पिछली क्लास से ध्यान नहीं है, आगे तुम क्या पढ़ोगे भाई? रिवीजन करते नहीं भाई, देख लो तुमसे नाराज नहीं होंगे, पाकिस्तान से नाराज होंगे। एक साल लिखा हुआ भूषण आंसर देने को बता रहा हूं भाई, सब बिल्कुल कान के नीचे मुक्का मारना भाई। चाल लिख रहा हूं भाई, कोलकाता's culture is more sacred का मतलब होता है पवित्र देन चाइना। चलो इसका समझ लो फटाफट से। राम को पढ़ाई ध्यान दो, मैं जब पढ़ाता हूं तो आप पढ़ाई करते हो। ठीक है? चलो ध्यान से फटाफट से। चलिए भाई, अब सवाल को हम ठीक करते हैं। हमें दिक्कत नहीं है, ये सेकंड बता देंगे, आपके चिल्ले हैं, ढूंढ पाते हैं। ये नाम क्या लिखा बेटा? आपको पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस का कंपैरिजन चाइना से करना है। पॉसेसिव केस बनाना होगा, सबसे पहले चाइना के साथ अपोस्ट्रोफ केस लगा दिया। हां कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब ये मामला सेट है, हमें पता कल्चर सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हम पॉइंट आउट करेंगे, दैट को आगे लगा देंगे। ओह हो गया आंसर तैयार, खत्म। बात खत्म। हां भाई, अरे बात खत्म, सिखाइयो। ओ भाई सिखाइयो। बात खत्म, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है? ओके? तो ये दो पहले कॉन्सेप्ट को ध्यान से पहले समझना, धीरे-धीरे इन्हीं कॉन्सेप्ट को गहराई तक बताते हुए हम चलेंगे आप सभी के साथ। ओके? हां भाई, चलेगा भाई? अब हमें दिल में कुछ होता है, पता नहीं क्यों। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सवाल तो लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन को ध्यान से बनाने की कोशिश करना प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन। अब थोड़ा सा लेवल उठा लेंगे, ठीक है? सर थोड़ा सा धुंधला सा है, उम्र हो गई है आपकी, उम्र हो गई है, धुंधला दिखेगा बेटा। 4 सवाल लिखे हैं, फटाफट से पढ़ दिखाओ भाई साहब। दिवाकर शाहिद, सिमरन, अक्षय कुमार, शिवम प्रजापति जी। चलिए भाई, हम लोग क्वेश्चन को कंसंट्रेट कर लेंगे, बता रहा हूं स्क्रीन से निकल के मत मारना फटाफट से। ये लंबा टाइम पास करने में लग रहा है। इन सभी लिखे सवालों को आपको पढ़ लिया है, मेरे दिल में एक बात आती है, मेरे दिल में एक बात आती है। चलिए एक प्यारी सी खूबसूरत सी बात लिखते हैं, ठीक है जी? नाम किसका लिखें? नाम लिखते हैं हम लता दीदी का। लता इज टॉल। लता का नाम लिखते हैं। चलो नाम किसका लिख लेते हैं? रोहित इज टॉल, फुल स्टॉप। भाई इस लिखे वाक्य में गड़बड़ है तो बताओ मुझे। बेटा इस लिखे वाक्य में गड़बड़ है क्या? राम बाबू बेटा फिजूल कमेंट मत करने को क्लास से हटा दिया जाता है, जो फालतू की बकवास करता है। एक दो बार कमेंट करो, अच्छा लगता है, बार-बार एक ही बकवास करोगे तो बिना कारण बताए ही हटा देगी। फिर बैठ के होगा। ये समझ में ठीक है? चलो भाई, फिर एक और वाक्य में इसी के साथ लिख दे रहा हूं। ठीक है भाई? हाँ ना? अब अगर इन दोनों के दोनों लिखे हुए सवालों को हम ध्यान से देखें तो इन दोनों के दोनों लिखे हुए सवाल में रोहित इज टॉल, भाई साहब ये आपका रोहित है, ठीक है जी? रोहित इज टॉल, रोहित की अपनी क्वालिटी है, ठीक है भाई? रोहित की अपनी क्वालिटी है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है? ये इसकी अपनी क्वालिटी है, ठीक है? इजी। अब दूसरी बात आती है प्यारे दोस्तों, मैं कहता हूं यश इज टॉल, भाई साहब ये आपके सामने यश खड़ा है, ठीक है? जब तक ये दोनों के दोनों अलग-अलग खड़े हैं, जब तक ये दोनों के दोनों अलग-अलग खड़े हैं, तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की अपनी क्वालिटी है। लेकिन जैसे ही ये पास आए, जैसे ही ये एक दूसरे के पास आए, दूरियां फिर भी कम ना हुई। आपको सब दोनों में कंपैरिजन होना शुरू हो गया, और दोनों में कंपैरिजन जब हमने किया तो हमें पता चला कि रोहित की हाइट ज्यादा है यश की हाइट से, है ना? तो जब इन दोनों के दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करेंगे तो जोड़ने के लिए तो एक ही शब्द फेमस है जिसे हम कहते हैं क्या? कंजंक्शन। और कंजंक्शन के नाम पर हम लोगों ने यहाँ लिखा देन। देन अपने आप में क्या है? कंजंक्शन जो इस लिखे वाक्य को इस लिखे वाक्य से जोड़ रहा है। अगर आपसे कोई पूछे यहाँ इस लिखे वाक्य में देन क्या है, आप यही कहोगे सर ये देन इन दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का उपयोग हुआ। और क्योंकि जब हम इन दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो इनमें कंपैरिजन हुआ, इसी वजह से इस लिखे टॉल को हमने क्या बना दिया? कंपैरेटिव डिग्री बना दिया। तो हमारे सामने लिखा हुआ जो पूरा वाक्य है लेडीज एंड झगड़ास, हमारे सामने जो लिखा हुआ पूरा वाक्य आता है वो क्या आता है? हमारे सामने लिखा हुआ पूरा वाक्य आता है रोहित इज टॉलर देन, उसके बाद हमने क्या कहा? यश इज टॉल। तो आप जब इस वाक्य को पढ़ते हैं आपके दिमाग में ये चीज आती है, सर जब टॉलर कहकर हमने कंपैरिजन कर ही दिया, जब मेरे प्यारे से गुरुजी हमने यहाँ इस लिखे वाक्य में टॉलर कहकर कंपैरिजन कर ही दिया, तो इस टॉल को दोबारा लिखने की जरूरत मुझे नहीं लगती, इसलिए आप इस टॉल को चाहे तो यहाँ से हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ना? याद समझ आ गई? करेक्ट बेटा? बात समझ आ गई बेटा?
करेक्ट है, कोई बात नहीं बेटा। इस सवाल को यहाँ से हमने हटा दिया, लेकिन इसका अब हमें समझ में आया, क्या मतलब समझ में आया कि इस रोहित की क्वालिटी तो यहाँ है, इस यश की क्वालिटी आगे लिखी हुई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ आई है बच्चों? ठीक है भाई, क्या यहाँ तक की बात आप लोगों को खूबसूरती से समझ आ रही है दोस्तों? ठीक है भाई, है ना, इजी हो गया बेटा, करेक्ट हो गया। चलो भाई, ये बात हमें समझ में आ रही है अच्छे से, ठीक है, कि आखिर इस लिखे हुए सब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस से जब हम कंपैरिजन करते हैं, इस लिखे हुए सब्जेक्टिव केस जब इस लिखे सब्जेक्टिव केस से कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ वर्ब आ भी सकती है क्योंकि किसी क्वालिटी आगे हमें लिखी मिलती है, और नहीं तो हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है भाई। हटाना चाहे तो इसको आप हटा भी सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ भाई, सही एड्रेस और बातें सारी सारी। ओ माय गॉड, अब आओ भाई पहले सवाल पर। पहला सवाल हमारे सामने लिखा है, ही इज मोर एक्टिव देन शी वाज। इस लिखे वाक्य को बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आ गया। बच्चों ने पता क्या सोचा? बच्चों के दिमाग में सवाल आया, सर इस लिखे सवाल में पहले वाक्य में लिखा है ही इज मोर एक्टिव, आगे लिखा है देन शी वाज, यहाँ इज वाज का कोई लफड़ा तो नहीं है। दूसरे वाक्य को ध्यान से देखो, राज वाज मोर पॉपुलर देन मनन इज वाज को इज का कोई लफड़ा तो नहीं है। अब भाई लफड़े को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ इस ही को हटाकर, यहाँ इस ही को हटाकर मैं यहाँ लिख देता हूँ एक छोटा सा दूसरा नाम, छोटा तो नहीं है, ठीक है, बड़ा नाम है, ठीक है, और यहाँ मैंने हटाकर लिख दिया आपके सामने ये दूसरा नाम। अब बताना बेटा इस वाक्य में कोई परेशानी है? बताओ ध्यान से, बताओ क्या अब इस लिखे वाक्य में गलती है? दूसरे सेंटेंस को भी ध्यान से पढ़ते हैं। मैं यहाँ इसको हटाकर, मैं अगर यहाँ इसको हटाकर मैं यहाँ पर इसे लिख देता हूँ, और भाई यहाँ इसको हटाकर मान लीजिए मैं आपके सामने लिख देता हूँ, तो बताओ दूसरे लिखे वाक्य में कोई परेशानी है? बताओ बताओ, कोई कमी है? आपको नहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही? कोई कमी नजर नहीं आ रही है? मोदी हमारे सामने है, नेहरू हमारे सामने था, सर मोदी गांधी था और भाई मोदी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये समझ में आया कि कंपैरिजन जब हम करते हैं तो कंपैरिजन मेरे प्यारे से गुरुजी, हम कंपैरिजन प्रेजेंट का पास्ट से कर सकते हैं, हम कंपैरिजन प्रेजेंट का पास्ट से कर सकते हैं। आज आप जितनी पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप छठी क्लास में थे तब इतनी पढ़ाई नहीं करते थे, आपके प्रेजेंट का पास्ट से कंपैरिजन कर रहा हूं, अरे है ना। अब आपके प्रेजेंट को फ्यूचर से कंपैरिजन करके देखते हैं। आज आप जितनी मुसीबतों में रह रहे हैं, आज आप जितनी मुसीबतों में रह रहे हैं, आपकी नौकरी लगने के बाद आप उतनी ज्यादा खुशियों से जिएंगे। प्रेजेंट का कंपैरिजन फ्यूचर से कर रहा हूं, इसका मतलब बच्चों हमें एक बात समझ में आ गई कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन में हम हमेशा ध्यान रखते हैं नो कोऑर्डिनेशन, कोई तालमेल नहीं होता, नो कोऑर्डिनेशन ऑफ टेंसेस, टेंसेस का कोई आपस में तालमेल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों हमें लिखे हुए दो वाक्य नजर आते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन लगाकर, तो मेरे प्यारे से भाइयों, यहाँ पर बात प्रेजेंट में हो, यहाँ पर बात पास्ट में हो, यहाँ पर बात फ्यूचर में हो, मेरी बात समझ लीजिए बड़े प्यार से, और जो प्यार से नहीं समझेगा उसको भैया मौका मार के समझा देंगे बड़े अच्छे से, ठीक है, नहीं समझ रहे तो बता रहे हैं, इधर बात प्रेजेंट में हो, इधर पास्ट में हो, इधर बात फ्यूचर में हो, फर्क नहीं पड़ता भाई, इधर चाहे प्रेजेंट चाहे पास्ट चाहे फ्यूचर, किसी भी टेंस के साथ तुलना कर सकते हैं, समझ रहे हो। कंपैरिजन के लिए जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट कंपैरिजन में भाई प्रेजेंट से ही हो, प्रेजेंट कंपैरिजन पास्ट से हो सकता है, फ्यूचर से हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है, ये बात भैया समझ रहे हो, बिल्कुल जोड़ने में समझने की कोशिश कीजिएगा। टेंस का कोई कोऑर्डिनेशन, किसी भी टेंस का कंपैरिजन किसी भी टेंस के साथ हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, यहाँ तक बात ठीक है, तो थोड़ा आगे चलते हैं हम, ठीक है, आगे चलते हैं। तो बेटा इस लिखे वाक्य में आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ नाम लिखे थे भाई साहब, कोई बच्चा इनको दिल पे ना ले, ठीक है जी, ओके जी, फाइन। तो इसका मतलब यहाँ पर बात पास्ट की प्रेजेंट से कंपैरिजन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर प्रेजेंट का कंपैरिजन पास्ट के साथ कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया बेटा, ठीक है, सेट हो गया भाई। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब इस लिखे सवाल को ध्यान से देखते हैं, तो कई बच्चों को इस लिखे सवाल में परेशानी, उसने कहा संजय इज मोर हैंडसम देन कीर्ति इज, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सर लड़की के लिए तो हैंडसम यूज नहीं होता, लड़की के लिए तो प्रेटी या ब्यूटीफुल यूज होता है, कोई दिक्कत थोड़ी है, हमें क्या दिक्कत है? हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इस लिखे वाक्य को ध्यान से देखोगे, आप अगर इस लिखे वाक्य को ध्यान से देखोगे, रोहित इज टॉलर देन यश इज, तो यहाँ ये जो कंपैरेटिव डिग्री किसके लिए यूज हुई है? रोहित के लिए यूज हुई है, ठीक है ना। ये देन क्या है अपने आप में आपको कंजंक्शन है, ठीक है। यश की क्वालिटी ये नहीं है भाई, यश की क्वालिटी ये नहीं, यश की क्वालिटी तो आगे लिखी जाएगी, अरे है ना, यश की क्वालिटी तो आगे लिखी जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब ये समझ में आया कि सर इस लिखे वाक्य में संजय की क्वालिटी क्या है? मोर हैंडसम होना। देन अपने आप में क्या है? कंजंक्शन। कीर्ति के साथ ये इस अपने में सही है, कीर्ति की क्वालिटी जो भी लिखी जाएगी, यानी कि कौन सी लिखी जाएगी? प्रेटी लिखवा लो, चाहे ब्यूटीफुल लिखवा लो, जो भी आप लिखवाओगे दोस्त, वो आगे आगे वाक्य में लिखी जाएगी। समझ आ गया बेटा? बात समझ आ गया बेटा? करेक्ट है भाई, बात याद समझ में आ गई, ठीक है। अब हम तुमको थोड़ा बेहोश कर देंगे, अब हम तुमको थोड़ा बेहोश कर देंगे। एक बार सारे देख फटाफट से इस सवाल नंबर 4 पर दिमाग लगाएंगे, मुझे बताएंगे बेटा इस लिखे क्वेश्चन में आप कैसे करेक्ट करेंगे? होठों की मुस्कुराहट, चलिए भैया, तो अब हम इस सवाल को ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं कि इस लिखे हुए सवाल में क्या हमें करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कंपैरिजन को समझने की हम कोशिश करते हैं। तो इस कंपैरिजन के अंदर खूबसूरत सा खेला हमें देखने को मिलता है भाई, बात को ध्यान से समझना। मैं अगर कहूं लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अगर कहूं ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तब मजा नहीं है। मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा, माय फ्रेंड इज रिचर देन यू, योर्स दैट ऑफ यू, दैट ऑफ योर्स। बेटा चार चॉइसेस आपके सामने दी हैं, चार चॉइसेस को दिमाग में लगाएं, चार चॉइसेस आपके सामने दी हैं बेटा, बताओ सर। आप जब इस लिखे हुए सवाल को ध्यान से देखोगे तो आप लोगों से चार चॉइसेस हैं, चारों के मीनिंग को हमें समझाओ, क्या मीनिंग है थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखो भाई, इससे पहले लिखे हुए सवालों को अगर हम ध्यान से देखेंगे, इससे पहले लिखे हुए सवालों को ध्यान से देखेंगे, तो हमारे सामने लिखे हुए सवाल में हम किसी गाय का तुलना कर रहे हैं आपकी गाय से, ठीक है जी, है ना। हम किसी की शर्ट की तुलना कर रहे हैं नेहा की शर्ट से, यही चीज समझ में आई, राइट। अब बच्चों हमने जब इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लिखा हुआ देखा, तब थोड़ा सा कहानी बदल गई। क्या कहानी बदल गई भाई? कहानी ये बदल गई बाबू कि अगर मैं इस लिखे हुए सवाल के हिसाब से सोचूं तो मेरा जो दोस्त है देखने में तो पॉजिटिव केस है, है तो अपने में क्या चीज पॉजिटिव केस है, लेकिन ये बात भी तो संभव है कि मैं तुलना किसी कर रहा हूं, दोस्त की तुलना कर रहा हूं। ये बात अपने आप में संभव है कि दोस्त की तुलना मैं कर रहा हूं, तो किससे कर रहा हूं? तुलना कर रहा हूं आपसे। अरे बोलो हां, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं अगर आपको ये कहता हूं मेरे बच्चों कि मेरा जो दोस्त है, मैंने कहा ध्यान से सुनना, मेरा जो दोस्त है वो आपसे कम पढ़ाई करता है, इसका मतलब मैंने किसी तुलना की मेरे दोस्त की, किससे? आपसे। ये संभव है, ये बिल्कुल संभव है, ये बिल्कुल ठीक है। मैं अपने दोस्त की तुलना कर रहा हूं आपसे, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है क्या चीज? आपको यहाँ इस योर्स लिखने की क्या सेंस है? यहाँ पर इस योर्स लिखने की क्या सेंस है? सर योर्स लिखने की सेंस अगर हम समझते हैं तो आपको ये पॉजिटिव केस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इस पॉजिटिव केस का कंपैरिजन कर रहे थे कि मेरे दोस्त की जो तुलना की जा रही है वो आपके दोस्त से की जा रही है, आपको ये भी नाम चल जाएगा, हम दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये उठता है गुरुजी, यहाँ दैट ऑफ यू कहना ठीक है, दैट ऑफ योर्स कहना ठीक है, इस बात को और आसान बनाता हूं, बड़े आसान समझना। मैंने कहा नेहा's father is more hardworking, more hardworking का मतलब ज्यादा मेहनत करने वाले हैं देन दैट ऑफ राधा's, सही कहना सही होगा। अगर मैं इसी जगह फिर से कहने की कोशिश करूं, नेहा's shirt is more expensive than that of राधा's। सवाल ध्यान से समझिए भाई, आपको सर बात समझ ये नहीं आ रही, सर बात समझ ये नहीं आ रही कि आपने अपने नाम में बताया था कि अपोस्ट्रोफी कैसे बात होना चाहिए, इस अपोस्ट्रोफी कैसे बात होना चाहिए, बिना नाम के अपोस्ट्रोफी कैसे काम कर रहा है, ये बात को समझनी पड़ेगी, है कि नहीं? अब ध्यान से समझना, दो संभावनाएं हैं। पहली संभावना ये है कि जिससे मैं कंपैरिजन कर रहा हूं उसके पास कंपैरिजन की है ही वो एक चीज, मैं जिससे कंपैरिजन कर रहा हूं वो है ही उसके पास एक चीज, और एक संभावना ये है कि सर जिससे मैं कंपैरिजन कर रहा हूं उस कंपैरिजन की संख्या एक से ज्यादा भी हो सकती है। मैं अपनी शर्ट की तुलना आपकी शर्ट से कर सकता हूं, संभावना क्या है? मेरे पास भी एक से ज्यादा शर्ट है, आपके पास भी एक से ज्यादा शर्ट है ना। लेकिन मैं अपने पापा की तुलना आपके पापा से करूं, यहां क्या संभावना है? सर मेरे पास भी एक ही पापा है, आपके पास भी एक ही पापा है, संभावना समझ आ रही है? मैं दो चीजों की तुलना कर रहा हूं, पहली संभावना ये है कि दोनों के पास वो जिसकी तुलना मैं कर रहा हूं एक ही है, जैसे पापा जैसे मम्मी, बात समझ। और बहुत सारी ऐसी तुलनाएं हैं जिनमें संख्या एक से ज्यादा हो सकती है, जैसे अगर मैं आपको कहूं वॉच, मेरे पास एक से ज्यादा घड़ियां हैं, आपके पास भी एक से ज्यादा घड़ी हो सकती है, घड़ी का शौक होता है लोगों को। अरे हां, हमारी क्लास में जितनी लड़कियां हैं सारी लड़के एक्टिव हो जाओ। अब सवाल सिर्फ आपके लिए लड़का कोई जवाब नहीं देगा, किसी लड़के ने जवाब दिया चम्मच से मारूंगा, ये साला दूसरे कहते हैं
एक चश्मा टूट गया बच गया जो से लग गया भाई रुको यार हां भाई साइलेंट मुझे लड़कियों से सवाल पूछूंगा मैं रुको जरा दूसरे सवाल दे दो अब सवाल आप लोगों से है लहंगा नहीं लहंगा हां भाई लड़कियां बताएंगी फटाफट से बताओ ध्यान से एक बार ध्यान से सोचिए बताओ भाई साहब लहंगा मैं जहां तक जानता हूं मानता हूं लगभग हर एक लड़की के पास एक ही लहंगा होता है मैं ठीक है मैं ठीक है ऐसा संभव नहीं है कि लड़कियों के पास एक से ज्यादा लहंगा हो अरे हाँ है क्या ऐसा संभव कि लड़कियों के पास एक से ज्यादा लहंगा एक ही होता है भाई साहब शादी होती है तब एक लहंगा काफी है एक से ज्यादा लहंगा शो होता है कि महंगी चीज है मैं कोई बात नहीं पूछता अगर ये सवाल मैं लड़कों से पूछूं अगर ये सवाल लड़कों से पूछूं तो लड़कों के सामने शेरवानी एक ही होगी है ना एक से ज्यादा शेरवानी नहीं होगी बात समझे अरे हाँ बात समझ आपको बिल्कुल जनरल बात है इसका मतलब समझ में आया इस लहंगा एक ही है कंपैरिजन में एक ही संख्या है और अगर बात कही जाए जींस की तो एक से ज्यादा जींस हो सकती है तो हम यही कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करनी है और कॉन्सेप्ट क्या यहाँ पर बनता है कि जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसी पॉसेसिव पीस का जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं पॉसेसिव पीस का तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम देन लगाते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है हमें कोई दिक्कत नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में हम दैट लगाएं या दोज लगाएं वो एक अलग बात है लेकिन इस ऑफ के बाद हम लिखने का काम करेंगे सिर्फ ऑब्जेक्टिव पीस केवल तब जब तुलना जिससे हम कर रहे हैं वो एक ही है जब तुलना हम जिससे कर रहे हैं वो क्या है एक ही है बात समझे जिसे हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो संख्या कितनी है एक ही है बात समझ है ना अब अगर हम कंपैरिजन करने की बारी पर आए दोस्तों तो दैट या दोज का हम यूज करते हैं और इसके बाद ऑफ लगाते हैं और इसके साथ हम लिखते हैं पॉसेसिव पीस जब कंपैरिजन की संख्या एक से ज्यादा की हो जाए जब कंपैरिजन की संख्या किसी हो जाए एक से ज्यादा की हो जाए ठीक है एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं ठीक है मैं अगर आपके सामने बात लिख रहा हूं बड़े अच्छा सा दिमाग लगाओ भाई टेंशन नहीं लेने का है अच्छा सा दिमाग लगाओ मैंने कहा आप सबके सामने हर हस्बैंड is more aged than that of क्या ये बात सही है अपने आप में अरे रंजीत भाई लेट जुड़ा तो बार-बार क्लिक कर भाई पढ़ाई कर लेना भाई कैसा थोड़ा लेट जुड़ा तुम बेटा पढ़ाई कर लेना क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं इंपॉर्टेंट गंदा बच्चा कौन सा समझाने लगा रहा हूं वो नहीं समझ रहा मैं लेट जुड़ा हूं सर पकड़े खिला दूं मैं खुद नहीं खाता पकड़े तुझे कैसे खिला भाई तो आप यहां इसलिए सवाल क्या करेंगे सर सीधी सी बात समझ में आ रही है क्या कि सब पति देव तो एक ही होते हैं और एक के पति की तुलना हम किससे करें एक से करें तो दैट ऑफ योर्स कहने लगा होगा सर इस योर्स की जगह हम क्या कहेंगे दैट ऑफ यू कंपैरिजन किससे करें वो एक ही इंसान है बात समझ में आई है ना या तो यहां पर हम कहेंगे दैट ऑफ यू या सिर्फ हम कहेंगे योर्स योर्स मतलब योर हस्बैंड होता है ठीक है अब भाई इस क्वेश्चन बताओ नेहा's फादर पापा एक ही है पापा एक ही है इज मोर हार्ड वर्किंग देन दैट ऑफ राधा के साथ अपोस्ट्रोफेस लगाने की जरूरत नहीं है और जैसे भी यूज करते हैं जब तुलना करने की संख्या एक से ज्यादा की हो जाए नेहा की जो शर्ट है शर्ट एक इंसान एक से ज्यादा खरीदता है शर्ट एक इंसान के पास एक से ज्यादा हो सकती है तो प्लूरल होने की वजह से हम यहां पर कह रहे हैं कि नेहा के पास जितनी सारी शर्ट है आप उसमें किसी एक से तुलना करके देखो नेहा की शर्ट से तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब नेहा के पास जो शर्ट है वो राधा के पास किसी भी तरह की शर्ट उसमें से एक से तुलना करोगे ज्यादा महंगी है कौन सा समझ आएगा कौन सा समझ आएगा क्लियर है फाइन चलो अब ये कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आ गया है तो मेरे बच्चों ये करने के लिए चीज समझ लेते हैं आप इस क्वेश्चन पर आओ भाई चलो पहले ऊपर लिखे सवाल करेंगे अगर मैं कहता हूं मेरा जो दोस्त है ज्यादा अमीर है देन दैट ऑफ यू इसका मतलब मेरा दोस्त कितना है एक आपका दोस्त कितना है मैं इस दोस्त की तुलना इस लिखे हुए पॉसेसिव केस से कर रहा हूं मेरे दोस्त की संख्या एक है आपके दोस्त की संख्या एक है और आपका भी एक मेरा तो भाई साहब हमने यहां पर क्या लगा ऑब्जेक्टिव केस अगर हम पॉसेसिव केस से बात कर रहे हैं तो सर आपके पास दोस्तों की संख्या एक से ज्यादा है जिसकी तुलना में इस लिखे हुए पॉसेसिव केस से कर रहा हूं ठीक है तो मिला के चारों के चारों आंसर्स अपने आप में बिल्कुल सही है बच्चे ठीक है करेक्ट भाई अब ये बात समझ में आ रही है तो मेरे बच्चों इस सवाल का जवाब मुझे देंगे और इसी के साथ दो तीन सवाल मैं बोल रहा हूं आप सभी को जवाब इसी बनेंगे आगे आपको दिखाना है यहां पर यूज करके आप क्या लिखेंगे आप बताने की कोशिश करेंगे ठीक है इन दोनों आंसर भी आप देंगे और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आंसर भी करेंगे नहीं क्लास खत्म होने के बाद क्लास को दोबारा से देखना आराम से ठीक है सब ठीक हो जाएगा आइए बच्चों सवाल के जवाब देते हैं आप कहेंगे सब देखो सबसे पहली बात हम सिर्फ पापा की उसके पापा की तुलना मेरे से करी जा सकती है मी को हटाकर आई सब्जेक्टिव केस बिल्कुल सही होगा है ना मैं ये कह सकता हूं आपके पापा मेरे से ज्यादा नॉलेज रखते हैं बिल्कुल ठीक है आपका पापा यानी पॉसेसिव केस की तुलना इस सब्जेक्टिव केस से भी दूसरी बात हमने क्या समझने का काम किया सर दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि हम सिर्फ यहां पर माइंड का प्रयोग करेंगे और इस माइंड का मतलब हमें समझ में आता है माय फादर ये नाम बिल्कुल सही हो सकता है तीसरी संभावना क्या है तीसरी संभावना ये है आप यहां पर क्या कहेंगे दैट ऑफ पापा एक ही होते हैं भाई ऑब्जेक्टिव केस लगाकर चलेंगे तो तीन आंसर इससे करेक्ट हो सकते हैं कितने आंसर हो सकते हैं बेटा तीन आंसर इससे करेक्ट हो सकते हैं ठीक है भाई बिल्कुल यहां तक बात समझ में आ गई करेक्ट भाई आओ भाई आगे थोड़ी आगे चलते हैं ठीक है बेटा आगे हमारे सामने लिखा है हर स्पेक्टेकल्स स्पेक्टेकल्स प्लूरल कैटेगरी का शब्द है जिसमें एक इंसान के पास एक से ज्यादा हो सकते हैं इसलिए स्पेक्टेकल्स प्लूरल होने की वजह से यहां पर लिखा दोज ऑफ और यहां पर क्योंकि एक से ज्यादा हो गया है तो पॉसेसिव केस लगाना पड़ेगा ठीक है जी बात समझ आ गई बेटा ठीक है आइए बेटा क्लास खत्म होने के बाद दोबारा से आराम से देखना ठीक है बेटा दिल्ली पॉपुलेशन पॉपुलेशन जनसंख्या तो किसी भी शहर की किसी भी देश की अपनी एक ही होती है तो दिल्ली पॉपुलेशन इज लेस एजुकेटेड देन सिंगुलर की वजह से हमने दैट लगा दिया ऑफ अब आप मुझे बताइए केरला के साथ अपोस्ट्रोफी लगेगा हां या ना बस ये मुझे बता दो आप मुझे बस बता दो कि केरला के साथ अपोस्ट्रोफी लगेगा हां या ना कमेंट सेक्शन में लगाना छोटा सा सवाल भाई जरूर थोड़ी एक बार चीज समझ आ जाए क्लास को आराम से दोबारा से देखना बेटा आपको भी सब पॉपुलेशन तो किसी भी जगह की एक ही होती है तो अपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत नहीं है केरला ऑब्जेक्टिव केस आ गया प्रेडिक्शन के बाद ठीक है बेटा करेक्ट चलिए करेक्ट लो बात समझ आ गई तो ये भी हमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया भाई किस तरीके से काम करता है ये कॉन्सेप्ट है पूरी वाली बात भी हमें अच्छे से समझ आई हाँ जी बच्चों सारी बात क्लियर होगी बेटा ठीक है सारी बात अच्छे से समझ आ गई भाई रिवीजन लगानी पड़ेगी क्लास को दोबारा देखना पड़ेगा अब जाके चीजें मजेदार तरीके से समझ आएंगी और भाई रिवीजन नहीं लगाओगे तो फिर हम कैसे करना है ठीक है फिर हम कैसे ठीक है अब बच्चों अब इसी कंपैरेटिव डिग्री की इस इन्वेस्टिगेशन के बाद थोड़ी सी आगे हम कहानी लेकर चलते हैं और शास्त्रों में इसे कहा गया है एक्सेप्शन शास्त्रों में इसे कहा गया है एक्सेप्शन एक्सेप्शन हम उसे कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन एक्सेप्शन हम उसे कहते हैं जिसका मतलब क्या हुआ भाई एक्सेप्शन का मतलब होता है मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे शिकारियों एक्सेप्शन का मतलब होता है भाई क्या कि भाई इस लिखे हुए नियम के अलग कुछ और नियम काम करते हैं अब वो क्या होते हैं प्यारे प्यारे भाइयों ध्यान से समझने का काम करना सबसे पहली बात हमें कही जाती है कि भाई अगर लिखा नजर आए प्रेफर अगर लिखा हुआ नजर आए प्रेफरेबल अगर लिखा हुआ नजर आए नेक्स्ट अगर लिखा हुआ नजर आए फर्दर तो जब हम इनकी बात करते हैं तो बाबू इनके कंपैरिजन में हम हमेशा ध्यान रखते हैं इनके कंपैरिजन में देन नहीं इनके कंपैरिजन में हम हमेशा टू का यूज करते हैं ठीक है ठीक है बेटा याद रखना समझ में ठीक है बेटा आगे चलते हैं ठीक है जैसे इसी बात को लेकर थोड़ा सा एग्जांपल समझने का काम करते हैं आप इसी घर पर आपने कहा आई वुड प्रेफर टी देन कॉफी हां भाई ताले को ठीक कर सकते हैं बताएं करण लीव्स नेक्स्ट देन आई एम बताओ भाई जरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं क्या बताओ जरा इसी की
परिवार का दूसरा सदस्य पहले इसको टिक कर देते हैं। आज भाइयों क्या कहता है, प्रेफर के कंपैरिजन में हम देन नहीं टू का यूज करते हैं सर। मैं चाहूंगा चाय किसी बजाय कॉफी की बजाय, पर लीव्स नेक्स्ट देन आई एम। नेक्स्ट के साथ कंपैरिजन के लिए हम टू का यूज करते हैं। टू अपने आप में क्या है, आपको तू अपने आप में प्रीपोजिशन है, इसलिए प्रीपोजिशन के पास सिर्फ चाय यूज होता है। ऑब्जेक्टिव केस भले ही सब्जेक्टिव केस का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन टू प्रीपोजिशन होने की वजह से सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस को ही इसके साथ लेकर चलेगा। वेरी इजी। हां जी बात करोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसी परिवार के कुछ और नन्हे शिकारी हैं, ऐसे शिकारी जिनके अंत में हमें आई ओ आर देखने को मिलता है। तो आई ओ आर की वजह से हम देन नहीं यूज करते हैं टू, और आप जानते हैं टू अपने आप में क्या है, प्रीपोजिशन है, इसलिए सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस नहीं प्रीपोजिशन होने की वजह से ऑब्जेक्टिव केस के साथ लेकर चलते हैं। ऐसे कुछ शिकारी से शब्द सारे बच्चे पढ़ेंगे, मेरे साथ लिखकर दिखाएंगे फटाफट से कमेंट बॉक्स में। चलिए सीनियर जूनियर प्रायर, प्रायर का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, प्रायर का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो प्रायर का ही शब्द बना है प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का मतलब होगा इंपॉर्टेंस, ठीक है जी। इंटीरियर, एक्सटीरियर, एंटीरियर का मतलब होता है पहले का, पोस्टीरियर बाद का, सुपीरियर। इन शब्दों की खास पहचान इन सभी के सभी शब्दों के अंत में आई ओ आर हमको देखने का मिलता है भैया, ठीक है। आई ओ आर हमें ठीक है देखने को मिलता है भैया, ठीक है जी। करेक्ट होगा भाई, वो चुन के पापा भाई, करेक्ट होगा भाई, वो भाई सेट दोस्तों, ठीक है। आओ दोस्तों अब इस खूबसूरत मोहब्बत को बात हम समझते हुए आगे चल सकते हैं। और कैसे चल सकते हैं बेटा जी, एक चुन के पापा ध्यान से समझिए। दो सवाल भाई सामने हम लिख रहे हैं, उसको ठीक बना के दिखाएंगे। मिस्टर शर्मा इज सीनियर देन मिस्टर यादव इज, ठीक है ना जी। ही या चलिए मैं कहता हूं इंग्लिश इज प्रायर देन मैथ्स। दो सवाल लिखे हैं, फटाफट से टिक करके दिखा दीजिए। बनाओ। इंफीरियर का मतलब क्या होता है, इंफीरियर का मतलब घटिया। अब एक सवाल को ध्यान से करते हैं। मिस्टर शर्मा इज सीनियर, सीनियर के साथ कंपैरिजन के लिए टू का यूज करते हैं। टू के बाद ऑब्जेक्टिव केस सर है, किसी की कीमत नहीं हो सकती है। इंग्लिश इज प्रायर, प्रायर के कंपैरिजन में हम टू का यूज करते हैं। बाकी बात सही है। अब हमारे दिमाग में आता है कि सर हमको ये बताइए आखिर ऐसा काहे होता है, ये प्यार क्यों होता है। अक्सर लड़की मुझसे पूछा करती थी ये प्यार क्यों होता है, प्यार की वजह को समझने की काम करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों इस सवाल का ध्यान से देखना। मैंने कहा शी इज टॉल, फिर मैंने कहा शी इज टॉलर देन आई एम। दो बातें लिखी हैं, दो बातें ध्यान से पढ़ के देखेंगे भाई, ठीक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, गरिमा, दुर्गेश, आरती, गजेंद्र, आकाश, राखी। अच्छा राखी कितना अच्छा नाम है, उल्टा पढ़ते ही हीरा बन जाता है। वाह वाह वाह, राखी का नाम उल्टा पढ़ते ही हीरा बन जाता है। वाह क्या खोज किया है हम भाई। शी सब्जेक्ट है, इस वर्ब है, टॉल इस शी की क्वालिटी है। आप हमेशा ये अपने आप में पॉजिटिव डिग्री है, खत्म बात। ठीक है बढ़िया है। दूसरे सवाल की बात कर रहे हैं, शी का कंपैरिजन हमने इस आई के साथ किया है, कंपैरेटिव डिग्री की बात की है। तो टॉल के साथ ई आर जोड़कर इसे बना के कंपैरेटिव डिग्री को मदद करने आ रहा है ये कंजंक्शन। और भाई सब्जेक्टिव के साथ हम इस एम को लिखें चाहे ना लिखें, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई, हम काहे टेंशन लेंगे भाई। लेकिन दोस्तों अगर हम इस सवाल को ऊपर वाले को ध्यान से देखेंगे, मैं अगर एक और सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं और खाली आपके सामने कहता हूं मिस्टर शर्मा इज अ सीनियर डॉक्टर, तो आप इसे वाक्य को कैसे पढ़ेंगे, आपको कैसे, अब हमारी बात समझ में आई। क्या बात हमें समझ में आई गुरुदेव, हमें ये बात समझ में आई कि यहां इस सीनियर को हम कंपैरिजन के लिए यूज कर रहे थे, सीनियर कंपैरेटिव डिग्री। यहां ये लिखे हुए डॉक्टर की अपनी क्वालिटी है, तुलना किसी से नहीं है, मिस्टर शर्मा खुद में ही सीनियर डॉक्टर है। आपको कैसे यहां ये पॉजिटिव डिग्री का यूज हुआ, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा। यहां टॉल का कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर हमने जोड़ा है ना, मैं कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ई आर आई आर मोर लेस का प्रयोग करते थे, याद है। लेकिन यहां पर सीनियर के साथ ना कुछ जोड़ रहे हैं ना कुछ हटा रहे। इसका मतलब ये अपने आप में ही ऐसी डिग्री है जो खुद में ही पॉजिटिव डिग्री है, खुद में ही कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए ये एक्सेप्शन है। इनके साथ कुछ ना जोड़ रहे, इनके साथ कुछ ना जोड़ रहे, ध्यान से देखोगे तुम, ठीक है। अरे हां मैं आपसे सवाल पूछता हूं, व्हाट इज योर नेक्स्ट डिसीजन। इस सवाल में पूछा व्हाट इज योर नेक्स्ट डिसीजन या व्हिच इज योर नेक्स्ट क्लास। तो आप बोले सर ऊपर यहां नेक्स्ट को कंपैरेटिव डिग्री का यूज किए थे आप, यहां डिसीजन से पहले नेक्स्ट का क्या किसी से तुलना नहीं की है, पॉजिटिव डिग्री का यूज कर रहा और इसके साथ ना ई आर आई आर मोर लेस का यूज ना कर। अच्छा यूज ना करे मुझे, बात समझ आ गई आपकी, ठीक है। ए चलिए बाबू अच्छे से समझ आ गया है, जब अच्छे से समझ आ गया तो परेशान हो भाई। एक्सेप्शन कैटेगरी में हम इन शब्दों को इसलिए लिखे हैं कि यही खुद में पॉजिटिव डिग्री, यही खुद में कंपैरेटिव डिग्री के साथ कुछ जुड़ता नहीं है, इसलिए ऐसे लिखे एक्सेप्शन के साथ हम देन नहीं किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। मुझे लगता है यहां तक की बात काफी है, यहां तक की बात को बहुत प्यार से अच्छे से पढ़ जाएंगे, आनंद प्राप्त करेंगे, मजे से पढ़ेंगे तो याद बातें थोड़ी सी गहरी हो गई हैं। नाराजगी बच्चों की ज्यादा हो जाएगी, नहीं तो रूठ पे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है भाई, है ना, ठीक है। सेकंड मेरे प्यारे दोस्तों हम लोगों ने आप सभी के साथ कंपैरेटिव डिग्री की हसीन बातें समझने का काम किया और कुछ सवालों के नॉनसेंस कैसे हो जाते हैं ये हम लोगों ने समझने का काम किया। फिर धीरे-धीरे आपके लेवल को हम खाते चले गए और हम रीजन समझते चले गए किस तरीके से काम करते हैं और इन सवालों के पीछे छोटी-छोटी ट्रिक्स कैसे काम करती है दोस्तों। अपने हाथों से सुंदर-सुंदर नोट्स बनाना, खूबसूरती से अपने नोट्स के साथ अपनी हिंदी की बातों को ध्यान से लिखने का काम करना, ठीक है भाई। हर एक बात के साथ अपनी छोटी-छोटी हिंदी के इनपुट्स लिखना, यहाँ पर हमने और क्या-क्या हमने बताया है, ठीक है भाई। और भाई ये हमने एक्सेप्शन की बात की है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए हम इतनी बात करेंगे, फिर करते हैं आप लोगों से कल अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है जी। खुश रहिएगा दोस्तों, ठीक है भाई। क्या समस्या जागृति बताओ, जागृति क्या खूबसूरत नाम है भाई, जल्दी से बताओ बच्चों क्या परेशानी है, बोलो जागृति। परेशान एक बार आया है संकट मोचन के सामने, बताओ भाई। आज की क्लास को दो बार देखना जाके, ठीक है ना। हां इतनी आसानी से चीजें समझ नहीं आती बेटा, ठीक है ना। बचपन से लगाने सिखाई जा रहे हैं, ठीक है। आज धीरे से जब लेवल उठाया तब गुस्सा होगा कि अरे यार ये कहानी ऐसी थी, ठीक है जी। चलिए कभी कभार जाएंगे पॉजिटिव खत्म हो गया ना सर, जो बात को स्वागत करेंगे, हां जी खत्म हो गया। चलिए ठीक है मेरे दोस्तों, फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से क्लास में। थैंक यू सो मच, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, टेंशन फ्री होकर काम से बढ़िया। बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा।